हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS जनरल पेपर की तैयारी करेंगे। यानी कि EMRS जनरल पेपर की तैयारी करें। और जनरल पेपर में क्या कर रहे हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं। कल हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली थी, उससे पहले हमने नेचर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। यानी ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, बताओ, कोई बता सकता है? ऑब्जेक्टिव्स को टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ये टीचिंग से ही जुड़े हुए हैं सारे के सारे। टीचिंग, इन्होंने एक ही वर्ड में सारी कहानी ख़त्म कर दी। टीचिंग के आगे लिखा डैश लगा के सारे के सारे कॉमा 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 देते चले गए। अब टीचिंग ऑब्जेक्टिव की कहानी जब आती है, यानी ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। अब ये बताओ, शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? यानी कि चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। शिक्षण, ये भी छोटा टॉपिक है। अगर कहानी आपको एक बार में समझ में आ गई तो, यानी कि कहानी समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, समझाऊंगा ज़रूर, ठीक है। अब ये बताओ, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, नेचर पढ़ लिया। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली और नेचर पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, यानी उद्देश्य क्या कहते हैं? आप ये बताओ, आप अपने बच्चे को शिक्षा दिलवा रहे हो, तो शिक्षा किस लिए दिलवा रहे हो? यानी कि आप जो ले रहे हो शिक्षा, वो किस लिए ले रहे हो? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्या कर रहे हो? ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो शिक्षा ले रहे हो। यानी कि जो आप क्या कर रहे हो, शिक्षा जो ले रहे हो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो ले रहे हो। यानी कि और जो व्यक्ति, यानी कि जो बच्चा है, उसको पूरी लाइफ उस ज्ञान का, उस चीज़ का, उस नॉलेज का क्या मिले? पूरी ज़िंदगी उसका बेनिफिट मिले, इसलिए तो शिक्षा प्राप्त करी जा रही है। भाई ये बताओ, कोई बच्चा ABCD सीखने जा रहा है, ठीक है। कोई बच्चा क्या सीखने जा रहा है। कोई बच्चा 1+1 का सीखने जा रहा है, तो उसका क्या, यानी कि किस लिए सीखने जा रहा है? कि आगे की, यानी कि आगे की ज़िंदगी में जब वो बाज़ार में जाएगा तो क्या करेगा? पैसों के मामले में वो सीख तो जाएगा कि 1+1 यानी 10 रुपये में से 6 रुपये की चीज़ ली तो कितने रुपये बचे, तो ये सब चीज़ें सीख जाएगा। अब कोई उससे क्या कहने लगे कि ये क्या लिखा है, तो वो क्या पढ़ेगा? से पे छोटी की मात्रा, अक्षर और न ऊ देश, यानी कि इससे इस तरह क्या पढ़ लेगा? जोड़ जोड़ के वो चीज़ों को पढ़ लेगा। तो यानी कि शिक्षा की जो, यानी शिक्षण क्यों कराया जा रहा है? शिक्षण इसलिए कराया जा रहा है कि जिससे वह ज्ञान की प्राप्ति कर सके, अपने जो क्रिएटिविटी है उसके द्वारा अपने जो है क्या कर सके, जो उसके जो आंतरिक गुण हैं उसके, यानी कि शिक्षा के द्वारा जो निखारे जा रहे हैं, उसके द्वारा स्किल्स के द्वारा जो डेवलप करे जा रहे हैं, वो क्या करें? उसको महसूस करें और अपने जीवन में उतारें। शिक्षा को क्या करें? उसके सहायता से वो नई नई क्रिएशन करें, उसको क्या करें? लाइफ लॉन्ग उसको लर्न करके उसका यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें आपके आ गई। अब हम पढ़ रहे हैं उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी में आप ये बताओ, जब शिक्षण करोगे, यानी कि शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया, यानी टीचिंग का क्या उद्देश्य है? भाई टीचिंग आप कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा, यानी कि इस टीचिंग का क्या उद्देश्य है? यानी इस टीचिंग का क्या उद्देश्य है? इस टीचिंग का ये उद्देश्य है कि आपको क्या हो? ज्ञान की प्राप्ति हो। नंबर 1 क्या है? सबसे पहला आपका आ जाएगा ज्ञान की, यानी ज्ञान, एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति छोड़ दें, ज्ञान प्राप्त हो, छोटे हो अक्षरों में हो, ठीक है। यानी ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए तो टीचिंग कराई जा रही। दूसरा क्या कह रहा है? आपकी, यानी कि समस्या का समाधान हो, यानी समाधान हो, यानी सॉल्यूशन हो, ठीक है, समाधान हो, ये चीज़ें कह रहा है, इस चीज़ को बात कर रहा है। अब जब शिक्षण आएगा, यानी कि आप किस लिए शिक्षा ले रहे हो? यानी टीचिंग, मैं टीचिंग कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो? यानी कि टीचिंग का उद्देश्य क्या है? कि जो बच्चा, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है? जो चीज़ को नहीं जानता, यानी कि नॉलेजफुल नहीं है, अननॉलेज है, उसको क्या कर रहा है? यानी वो शिक्षा ग्रहण कर पाए, शिक्षा को प्राप्त कर पाए, इसलिए क्या कराया है? शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य यही है कि शिक्षण किसी भी, यानी सामने वाले व्यक्तित्व के मस्तिष्क में वह ज्ञान डालने का काम करती है जो उसको
क्या चाहिए, उसको ज़रूरत है, यानी कि वह ज्ञान प्राप्त करने में उसकी मदद करती है जो उसको ज़रूरत है। शिक्षण का उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति यानी कि छात्र, व्यक्ति या स्टूडेंट, यानी कि जो भी आप कह लो भाई, व्यक्ति क्या कहोगे, व्यक्ति भी वही है, छात्र को कहोगे छात्र को, यानी कि जो शिक्षा ले रहा है वो हर व्यक्ति स्टूडेंट है। ठीक है। अब जो व्यक्ति यानी कि शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यानी कि शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यानी कि टीचिंग कर रहा है, जो टीचिंग कर रहा है वो क्या हुआ, यानी टीचिंग क्या कर रहा है वो क्या हुआ, टीचर हुआ, यानी कि सेंडर हुआ। और जो रिसीव कर रहा है यानी ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो क्या हुआ, रिसीवर हुआ। और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मीडियन, यानी कि आपने यानी कि शिक्षण करा, और शिक्षण क्या कर रहा है, शिक्षण का उद्देश्य क्या कंप्लीट हो रहा है कि उससे क्या हो रहा है, एक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। यानी कि एक पिता ने अपने बच्चे को क्या समझाया, ये सब चीज़ें, यानी कि ये यानी कि किसान ने अपने बच्चे को खेती करना सिखाया। तो यानी कि उसने क्या करा, टीचिंग करी, टीचिंग करके क्या करा, उसको चीज़ सिखाई। तो उसका उद्देश्य क्या हुआ, यानी कि उस शिक्षण का उद्देश्य क्या हुआ कि उसको ज्ञान की प्राप्ति करानी है, जिससे वह क्या कर सके, आगे जाकर खेती कर सके, आगे जाकर उस खेती को संभाल सके, आगे जाकर धन की प्राप्ति कर सके, आगे जाकर उस खेती को बेहतर तरीके से कर सके, आगे जाकर उसको किसी और का सहारा ना लेना पड़े। यानी कि टीचिंग का उद्देश्य यही होता है। आपकी शिक्षण का उद्देश्य क्या कहता है, शिक्षण जो है शिक्षार्थियों में ज्ञान, कौशल एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। क्या करती है, शिक्षण का उद्देश्य क्या माना जाता है, जो शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है हमारा, देखो शिक्षण के उद्देश्य में, शिक्षण का उद्देश्य स्टूडेंट में ज्ञान, कौशल और सकारात्मकता दृष्टिकोण का विकास करना, ये क्या होता है, शिक्षण का उद्देश्य है। यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अब जो ये सब चीज़ें आ रही हैं, यानी शिक्षण का उद्देश्य आप कर रहे हो या समझ रहे हो, तो शिक्षण यही सब चीज़ें कहती है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी स्टूडेंट में ज्ञान को, कौशल को, सकारात्मकता को, दृष्टिकोण का विकास करना है। भाई टीचिंग ये कराई जा रही है, टीचिंग इसलिए कराई जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है कि उसको एक, यानी कि आप ये मान के चलो, आप एज ए टीचर हो, यानी कि मान के चलो आप एसएसटी के टीचर हो, आप साइंस के टीचर हो, आप टीचिंग क्यों करा रहे हो, बताओ। आप कोई लाइब्रेरी का टीचर है, लाइब्रेरी में बैठ के टीचिंग, यानी लाइब्रेरी में टीचिंग तो लाइब्रेरी में बैठ के किताब, यानी कि एक तरह से लाइब्रेरी को क्यों चला रहे हो, जिससे क्या हो, बच्चे में ज्ञान का विकास हो, जिससे क्या हो, उसके जो वो समाज में रह रहा है, जिसमें वह समाज के वातावरण में रह रहा है, उसको वो क्या कर सके, उसको जान सके, उसके बारे में, यानी कि हमारे जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसको वो समझ सके। यानी टीचिंग इसलिए कराई जाती है, टीचिंग का उद्देश्य यही होता है कि जो स्टूडेंट, यानी जो सामने वाला उसका को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, जो उसके क्या है, ज्ञान यानी अनज्ञान है, यानी कि अननॉलेज्ड है, उसको क्या मिले, उसे ज्ञान की प्राप्ति होके वो भी नॉलेजफुल व्यक्ति बन जाए। यानी कि एक क्या कहते हैं, एक कहावत है कि जो व्यक्ति, यानी कि शिक्षा है, शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, यानी कि ज्ञान चक्षु को खोल देती है और वह तेज के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है, तेज के समान, मतलब जो जैसे सूर्य का तेज होता है उसके समान हो जाता है। अब जो क्या है, अननॉलेज व्यक्ति है, आपने उसे शिक्षण दिया, यानी टीचिंग कराई, टीचिंग करके, यानी आपने टीचिंग करी, उसे ज्ञान की प्राप्त करके, और उसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, उद्देश्य ये हो गया कि वह ज्ञान की प्राप्ति करके उसको चीज़ों को समझ गया और कौशल का विकास हो गया। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, यानी कि उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य यही कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति और ये सब चीज़ें आपको, टीचर को कौशल का विकास, सकारात्मकता, वातावरण को लाना है, यानी कि उद्देश्य यही होते हैं शिक्षण के। समझ में आ गया बच्चों,
कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, आप वीडियो के लिंक यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ को पूछ सकते हैं। और एक बार जब फिर आपका रिवीजन होगा तब आपको वो चीज़ें जो चीज़ें आप बताओगे, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करके समझा दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।